असल में सेल्स में ना अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का जो रवैया होता है, वे ऑफ टॉकिंग होती है, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है उसके अंदर। और ज़्यादा बोलना जो है वो कभी कभी नुकसानदेह भी होता है, क्योंकि आपको जब भी बोलना हो तो आप नाप तोल के बोलें, क्योंकि कभी कभी आप ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो एक अच्छे कामयाब सेलमैन की निशानी तो यही है कि वो मस्बत रहे, जदोजहद करें, कोशिश करें, और जो राइट प्रोडक्ट है ना वही उसको जिसको नीड हो उसको दें। पहले हम एक एग्जाम्पल अक्सर सुना करते थे कि गंजे को कंगी बेचना सेल में ये अच्छा, ये एक बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। देखिए, एक शख्स को एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वो चीज़ क्यों बेच रहे हैं? डेफिनेटली आप राइट पर्सन को राइट प्रोडक्ट बेचें, तो दैट इज़ द राइट वे। करेक्ट। अब हमारे पास भी अक्सर लोग गाड़ियाँ लेने आते हैं ना, तो एक साहब किसी से सुनकर आ गए, यार मुझे हाइब्रिड गाड़ी चाहिए जी, वो इकोनॉमिकल होती है। मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ, भाई उसकी जो है आपकी रनिंग कितनी है? वो कहते जी मेरी वो 30-40 किलोमीटर है। तो मैंने कहा यू डोंट नीड टू बाय हाइब्रिड, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस भी बड़ी महंगी होती है। जब उसकी जो बैटरी होती है, जब वो एक्सपायर होती है तो 1.5 लाख रुपए की आपको परचेज करनी है। फिर उसके साथ उसके एबीएस ब्रेक भी जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो भी 1.5 लाख रुपए का आते हैं। फिर उस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो आम मैकेनिक से नहीं होती है, उसके स्कैनर चाहिए होते हैं, उसकी तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी महंगी होती है। तो अक्सर हमें लोगों को गाइड करना होता है, बताना होता है कि जी सर आपके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। और जब उसको वाकई आप राइट चीज़ देते हैं तो वो फॉर एवर आप उसको जो है ना एक फैमिली मेंबर बना लेते हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में ख़ास तौर पे बच्चा टाइमली बोल नहीं पाता है, 2 साल 3 साल तक पेरेंट्स वेट करते हैं, उसके बाद भी नहीं बोला, लेट बोलना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे हकला के बोलते हैं, और कुछ हमारा लाइफ स्टाइल में चाहूँगा, क्योंकि टाइम कम है तो मैं चाहूँगा इसी में कवर अप करें कि हमें लाइफ स्टाइल से हम किस तरह बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और ये जो बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं इसको हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ तक हम कहते हैं बच्चे ने देर से बोलना शुरू किया, उसको हम कहते हैं डिलेड चाइल्ड। वो डिलेड चाइल्ड इस सेंस में है कि उसको थोड़ा सा अगर हम केयरफुली ऑब्जर्वेशन करें तो बच्चे को हम बहुत फेवर दे सकते हैं। पर कीजिए आपका बच्चा 6 माह से 12 माह की एज हो गई, 1 साल का होने लगा है, किस चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा है, किसी को बोलने की कुछ कोशिश नहीं कर रहा है, तो रेड फ्लैग है। अब वो 18 महीने का हो गया है, किसी को बोलने के बजाय जेस्चर्स पे इत्तेफाक कर रहा है, ये चीज़ जो है तो इसका मतलब रेड फ्लैग है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। 6 माह के बच्चे में कुछ बोलना चाहिए, साल के बच्चों को 1 वर्ड का जुमला बोलना चाहिए, पापा मामा पापा। 2 साल को एटलीस्ट 1.5 से 2 वर्ड ले लो। हर साल में 1 वर्ड ऐड होगा, 5 साल में इसी तरह 5 वर्ड का जुमला होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो देयर इज रेड फ्लैग, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जी वो कहती मैं तो देर से बोला था, अभी भी मेरा बच्चा देर से बोलेगा। ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है और बड़ा गलत है, इससे बच्चों को नुकसान होता है। तो हम अब बात करें थे तोतलाहट की, ये बेसिक स्टटरिंग भी है। स्टटरिंग में ये होता है, तो स्टार्ट करते हैं हम बात को तो उसके साथ साथ हमें प्रॉब्लम होने लगता है। हम बात को पहले रख जाता ब्रेक लग जाएगा, वर्ड नहीं बनेगा जी बिल्कुल। या अगर हम बोलेंगे तो किसी को मैं रिपीटेशन में आ जाता है। स्टार्ट में हो रहा है ब्लॉक, ब्रेक लगा है और सेंटर में रिपीटेशन हो रही है, फिर जाके स्ट्रेसफुल ब्लॉक, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ब्लैक लग गया। ये स्टटरिंग है, स्टैमरिंग है। इसकी फंक्शनल रीज़न भी होती है, आपके लंग्स वीक हैं, इस वजह से आपको होता है कि एयर फ्लो जो रिटर्न आता है उसकी बेस पे बात करते हैं, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है। उसकी वजह आपके आर्टिकुलेट्स वीक हो सकते हैं, आपकी टंग बड़ी हो सकती है, आपकी वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे पास कुछ आते हैं लोग, वेबसाइट सवाल पूछते हैं, जी हम आपको दिखाने आ रहे हैं, ये बताइए ये स्टटरिंग कितनी जल्दी में ठीक हो जाएगी, कितने सेशन लगेंगे। मैंने कहा यार कोई मोटरसाइकिल प्लग तो है नहीं कि मैं लगा के इसको ठीक कर दूं। व्हेन यू विल कम टू मी तो मैं आपको असेस करूंगा, देखूंगा, फिर पता चलेगा कि फंक्शनल है, साइकोलॉजिकल है। फोन पे ही उनके प्रॉब्लम दूर हो जाए। जी फोन पे ही, मुझे एस्टिमेट भी दे दें कितनी देर में ठीक हो, छात्र यही बता दें कितने पैसे लगेंगे। कहा यार ये काम तो मैं नहीं कर सकता, जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं देखूंगा। तो ये मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ, ये नहीं होनी चाहिए, बाकायदा देखना चाहिए। एक है साइकोलॉजिकल, जो मेरे स्कूल कॉलेज के बच्चे आते हैं उनमें साइकोलॉजिकल है। जी बिल्कुल। किसी अथॉरिटी फिगर के जब उनके सामने आता है, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, उसके सामने एकदम स्टटर करने लगते हैं। जी सब प्रिंसिपल आ गया, कोई हाई फाई ऑफिसर आ गया, जी सर, क्यों भाई कॉन्फिडेंस से बात करें। दूसरी एक होता है प्रेजेंटेशन के दरमियान बच्चों को प्रॉब्लम आता है। बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन में ये होता है कि उनकी एक तो वजह होती है कि तैयारी उनकी सही नहीं होती, बाज़ औक़ात उन्होंने वहाँ से उठाया, कॉपी पेस्ट किया और लगा दिया, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती सब्जेक्ट के बारे में। अब सवाल अगर उन्हीं के ऑडियंस किसी ने कर दिया, उन्हीं की क्लास फेलो ने, तो परेशान हो जाते हैं। लड़कियों में होती है चीज़,
कि इसको